हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं, उसका वन शॉट भी कर चुके हैं, उसका इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो भी सॉल्व करा दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है उसका नाम है क्या, बहुपद। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग सीखते हैं चर मान क्या होता है और अचर मान क्या होता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चर मान क्या होता है। ठीक है, चर मान क्या होता है। अब देखिए चर मान क्या होता है। चर मान हम उसे कहते हैं जो एबीसीडी का जितना भी लेटर है ना, ए से लेकर जेड तक, वही हमारा चर मान होता है। ए से लेकर ए, बी, सी, मतलब ए से लेकर जेड तक जितना भी लेटर है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चर मान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को चर मान बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं अचर मान आखिर क्या होता है। ठीक है, अचर मान, अचर मान। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचर मान क्या कहता है। तो अचर मान जो भी हम लोग गिनती होता है, जो भी संख्या होता है, जो भी अंक होता है, वही हमारा अचर मान है। ठीक है, जो भी हम लोग 1 2 3 जो भी गिनते हैं, 1 2 3 या 45 हो गया या 46 हो गया या 505 हो गया, जितना भी आगे अंक या संख्या मिले, ये सब हमारा क्या होता है, अचर मान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि चर मान और अचर मान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स चर मान का बात है तो आप लोग को बस समझना है एबीसीडी के बात हो रहा है। जब भी कहीं नाम में अचर मान है तो आप लोग समझ लेना कि गिनती की बात हो रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि चर और अचर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है, बहुपद। बहुपद बहुपद होने के लिए बहुपद का जो घात है ना, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। लिखिए यहाँ पे बहुपद होने के लिए इसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग कि आखिर ये जो पूर्ण संख्या ये क्या होता है। अगर आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर पढ़े होंगे जो हमारा है वास्तविक संख्या, तो उसमें बकायदे इसको बताया गया है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, मतलब जितना भी संख्या है इससे पहले वाले चैप्टर में पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं आखिर पूर्ण संख्या होता क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, आगे जितना भी अंक ले लीजिए, जितना भी संख्या ले लीजिए, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पूर्ण संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुपद का परिभाषा क्या कहता है। बहुपद होने के लिए इसका घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए 3x²। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है 3x², तो हम लोग को क्या देखना है, घात देखना है। तो घात किसका घात देखना है, चर मान का। तो चर मान बोले तो एबीसीडी का कोई भी लेटर, ए से लेकर जेड में कोई भी लेटर आएगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, चर मान। तो किसका घात देखना है, कभी भी चर मान का घात देखना है। तो 3x के पावर कितना है, 2, तो इसका घात कितना है, 2। तो ये 2 बताइए हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या अभी हम बताएं 0 1 2 3, आगे कितना भी अंक संख्या हो सकता है। उसी तरह से ये जो 2 आया है, तो देखिए यहाँ पे 2 जो हमारा है पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हमारे ये जो आया है एग्जाम्पल जो हमारा है, ये हमारा कौन सा क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे आया है ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी तरह से और देखते हैं। मान लीजिए 5x के पावर 3 रहे या 2x के पावर 9 रहे। सबसे पहले देखना पावर जो है ना, ये इसका घात, ये हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या समझ लीजिए, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी संख्या आ जाए
पावर में, ठीक है, पावर में कोई भी संख्या या अंक आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसके पावर में 3 है तो 3 हमारा एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा बहुपद हो जाएगा। इसके पावर में देखिए 9 है तो 9 हमारा एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे और क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए 3x के पावर -9, एक देते हैं 3x के पावर 9। अब देखिए कि दोनों में देखना है कि पावर किसका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए हमको क्या देखना है, पूर्ण संख्या। यहाँ पे क्या है 3x के पावर -9, यहाँ पे क्या है 3x के पावर +9। ये देखिए जो 9 होता है ये हमारा पूर्ण संख्या में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा पूर्ण संख्या में आता है। लेकिन जो -9 है ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये हमारा कौन संख्या है, ये हमारा पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये जो हमारा है ये हमारा बहुपद नहीं होगा और ये जो हमारा है ये बहुपद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए √3x के पावर 5। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है √3x के पावर 5। तो अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे जो चर मान है ना उसके पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ x के पावर 5 है, 5 हमारा एक कौन सी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा ये जो रूट में 3x के पावर 5 है ये हमारा एक बहुपद हो जाएगा। ये देखिए पावर किसका देखना है, घात किसका देखना है, चर मान का देखना है, और चर मान का नहीं देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए x के पावर -1 हो या x के पावर 9 हो या x के पावर -7 हो या x के पावर मान लीजिए 5/2। अब इसमें पहचानना हम लोग कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने के लिए सिंपल मेथड है, तो उसका जो घात होता है, पावर किसका घात, चर मान का घात। जो चर मान का घात होता है वो हमारा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x के पावर -1, तो जो -1 है ये हमारे एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 पॉजिटिव में मतलब धनात्मक में होता है, लेकिन ये ऋणात्मक में है, इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए x के पावर 9, तो ये हमारा किसमें है, धनात्मक में है, तो इसलिए हमारा x के पावर जो 9 है ये एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए -7 ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 5/2 पूर्ण संख्या में आप कभी 5/2 5/3 ऐसे कहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद होने के लिए सिंपल मेथड है, पावर यानी घात में उसका पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होकर धनात्मक में जाता है, नहीं यानी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते अनंत तक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है, चर मान क्या होता है और अचर मान क्या होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़े हैं चर मान, अचर मान और बहुपद, इससे मिलाकर कुछ क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है ए, दूसरा क्वेश्चन है 9x के पावर 5, तीसरा है 8x के पावर -2, चौथा क्वेश्चन है 4, पांचवा क्वेश्चन है 9x के पावर 5, छठा क्वेश्चन है 3x², सातवां क्वेश्चन है 9x के पावर 5। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 2x² रूट में दोनों। ठीक है, अब देखिए 3x के पावर -9, 4x के पावर 3/5, 3x के पावर 5 √3x के पावर 9, 1/x प्लस x या b। अब इसमें हम लोग को बताना है कौन सा चर मान है, कौन सा अचर मान है और कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इतना मैं क्वेश्चन दिया हूं, इसमें हम लोग को पता करना है कौन सा चर मान है, कौन सा अचर मान है और इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो a हमारा है ये क्या है, ये चर मान है, ये हमारा एक चर मान है, 9x के पावर 5 है, तो 9x के पावर 5 जो है
तो ये हमारा कौन सी संख्या है, पावर में ये पूर्ण संख्या है, तो इसलिए हमारा एक बहुपद हो जाएगा। क्या है, ये एक बहुपद है, बहुपद है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, चर मान का पावर जो है ये -2 है, तो -2 हमारा एक -2 हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 है ये हमारा कौन कौन सा मान है, ये एक अचर मान है, ये हमारा एक अचर मान है। ठीक है, अब इसका देखिए 9x के पावर 5 है। अब देखिए जो पावर में 5 आया है, ठीक है, ये हमारा कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, इसलिए हमारा ये बहुपद होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, इसका भी पावर में कितना है 2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसका भी पावर में कितना है 5, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये रूट में कितना है 2, तो रूट में 2 और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर बच जाएगा x, यानी पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 जो हमारा है ये पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका देखिए 3x के पावर -9 यानी 3x का पावर -9, तो ये जो -9 ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका देखिए 4x के पावर 3/5, 3/5 जो होता है कोई भी बाटा में हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 3x के पावर 5, तो जो 3x के पावर 5 है ना, ये हमारा 5 कौन सी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखिए, रूट में 3 x के पावर 9। ठीक है, अब हम लोग को इसके चर का पावर कितना दिया है 9, और चर का पावर नहीं देखना है, चर का पावर, तो चर के मान का पावर कितना है 9, तो 9 हमारा कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा ये भी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए 1/x प्लस x है, 1/x प्लस x है, जब इसको नीचे से ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर -1 और इधर प्लस प्लस है और x है। तो ये देखिए पावर में जो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, पावर में जो -1 है ये हमारा एक कौन सी संख्या है, ये हमारा एक पूर्णांक संख्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भी हमारा बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये नहीं है, ठीक है, इसलिए भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो हमारा b है ये हमारा कौन सा मान है, ये चर मान है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि जितना अभी तक मैंने पढ़ाया आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का प्रकार, बहुपद के कितने प्रकार होता है, ये सब सीखने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।